गाइस? कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स की बात करेंगे हम। हमने एनिमल्स की बात कर ली है कि उनमें कैसे होता है। अच्छा, मुझे कौन बताएगा एक डिफरेंस जो प्लांट्स एंड एनिमल्स के बीच में होता है? कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन से रिलेटेड। यस, प्लांट्स के पास नर्व्स नहीं है, मसल नहीं है, ठीक है। तो प्लांट्स एंड एनिमल्स की अगर हम बात करते हैं तो एनिमल्स के पास क्या है? नर्व्स है, मसल है, यानी कि इनके पास स्पेसिफिक एक स्पेशल टिश्यू है टू परफॉर्म रिफ्लेक्स एक्शन। सिद्धांत बाहर देखना है, ये क्या करके बैठा? प्लांट्स के पास नर्व नहीं है, मसल नहीं है, ओके। यानी यहाँ पे इन ब्रीफ, यहाँ पे इनके पास कोई भी स्पेसिफिक टिश्यू नहीं है। एनिमल्स के पास स्पेसिफिक टिश्यू होते हैं। यस, अभी बेटा अभी होगा। उसके पास मसल एंड नर्व तो नहीं है, तो यही तो बताऊंगी अभी कि कैसे करता है। पहले तो एक है ना, थोड़ी सी आदत डालो कि अगर टीचर ने आके शुरू किया तो हम उसको सुने पहले, है ना। वो थिग्मोट्रोपिज्म में आएगा, थिग्मोनेस्टिक में आएगा आगे। अभी हम वही देख रहे हैं कि डिफरेंस क्या है। आपको उसके बीच का आता है पर सबको नहीं आता है ना, ठीक है। देखो तो फिर यहाँ पे क्या होगा? मूवमेंट में ज़्यादातर प्लांट में कौन हेल्प करता है? वाटर। बेटा इसको लिखना मत, ये मैं सिर्फ समझाने के लिए कर रही हूँ, मैं अलग से लिखवाऊंगी। वाटर हेल्प करता है, यानी वाटर के हेल्प से सेल के अंदर क्या हो सकती है? श्रिंकिंग हो सकती है सेल में, एंड क्या हो सकती है? स्वेलिंग, ठीक है। श्रिंकिंग एंड स्वेलिंग किस में हो सकती है? प्लांट्स में हो सकती है, वाटर की वजह से। ये हमने 9th में पढ़ा था, यस, है ना। ऑस्मोसिस की वजह से हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक ऐसा रहता है तब उसके हिसाब से। और वाटर की हेल्प से मूवमेंट कैसे होगा? रूट का अलग मूवमेंट होगा, स्टेम का अलग मूवमेंट होगा, फ्लावर पेटल्स का अलग होगा, सबका अलग होगा। वाटर एक रोल प्ले करता है, नॉट ओनली विद वाटर, और भी बहुत सारे रीजंस है। सन भी हेल्प करता है इनको मूव करने में, टच भी हेल्प करता है। कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जो इंसेक्ट्स को खाते हैं, पता है आपको? वीनस फ्लाई ट्रैप जिसको हम बोलते हैं ना, तो वो क्या करते हैं? ऐसे एकदम बुचर कर देते हैं, ऐसे आया इंसेक्ट, टच हुआ तो बंद, यानी उनको ट्रैप कर लेते हैं, ठीक है। यस, ठीक है, तो उस हिसाब से कर सकते हैं। और यहाँ पे क्या है? पूरा यहाँ पे क्या होता है? पूरा नर्वस सिस्टम है, तो उसके हेल्प से क्या हो जाता है? रिफ्लेक्स एक्शन भी हो जाता है। नर्व टिश्यू सब क्या करते हैं? इसमें फंक्शन करते हैं। तो पहला हेडिंग है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन प्लांट, डाल दिया। फिर लिखो एक हेडिंग, डिफरेंस इन प्लांट एंड एनिमल सेल difference in plant and animal cell in sense of control and coordination. हाँ, टेबल जैसे लिख दो। एक साइड लिखो एनिमल, एक साइड लिखो प्लांट। एनिमल में लिखो have special tissue nerve muscle, टिश्यू के ब्रैकेट में लिख लेना, ब्रैकेट ओपन, नर्व मसल क्लोज, फॉर कंडक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन, फॉर कंडक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन। फिर प्लांट्स में लिखो बेटा, इसको या तो पूरा ही ऊपर कर दो ना, ये इतना ही होता है ये नहीं तुम्हारे साइड वाला, ये तो विंडो बंद है, उधर पीछे पीछे। अरे तोड़ मत देना।
दोनों हाथों से करो समृद्धि, खराब हो जाएगा वो। यस, चलो चलो चलो, बस बस, ठीक है। लिखो नो स्पेशल टिश्यू फॉर कंडक्शन, नो स्पेशल टिश्यू फॉर कंडक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन। प्लांट्स में लिखना है ये। एनिमल्स में लिखो मूवमेंट हैपेंस ड्यू टू चेंज इन शेप ऑफ मसल सेल्स। Due to change in shape of muscle cell। Plants में लिखो movement happens due to change in amount of water in cells। Due to change in amount of water in cells। ब्रैकेट में लिखो swelling और shrinking। अब ये तो डिफरेंस है, बट सिमिलरिटी क्या है कनक? कनक राइट, क्या है ये? समृद्धि। सिमिलरिटीज क्या हो सकती है आप बताओ स्पर्श? प्लांट एंड एनिमल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में सिमिलरिटी क्या होती है? दोनों के पास क्या होते हैं? हार्मोन्स होते हैं। ओके गाइस, लिखो, नोट लगाओ एक। मेजर तो यही हुआ ना, नोट लगाओ। नोट में लिखो बोथ यूज केमिकल सिग्नल्स, ब्रैकेट में लिखो हार्मोन्स। बोथ यूज केमिकल सिग्नल्स। हार्मोन क्या है? केमिकल्स ही तो है ना। केमिकल सिग्नल्स फॉर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। नेक्स्ट लाइन में लिखो इन बोथ cells changes shape to bring about response। To bring about response। अब जो मेन अपना कोऑर्डिनेशन प्लांट में है वो शुरू हो रहा है। लिखो प्लांट लैक अ नर्वस सिस्टम एंड मसल्स, बट दे स्टिल respond to stimuli। देखो बेटा, प्लांट में हमने क्या बोला? कोई नर्व नहीं है, कोई मसल नहीं है, कोई सेल नहीं है, बट स्टिल वो रिस्पॉन्ड करते हैं स्टिमुलाई को। तो वो कैसे करते हैं? मूवमेंट करके। ठीक है, मूवमेंट कौन कौन से होते हैं? एक होता है ट्रॉपिकल मूवमेंट, और एक होता है नेस्टिक मूवमेंट। पहले नेस्टिक वाला देखो, इसमें एन आ रहा है ना? नेस्टिक मूवमेंट नॉन ग्रोथ मूवमेंट। ये अभी लिखना मत, इसको मैं तुमको अच्छे से लिखवाऊंगी। ओके, नेस्टिक नॉन ग्रोथ मूवमेंट एंड नॉन डायरेक्शनल, या लिख लेना इसको भी तुम शॉर्ट में, क्या फ़र्क पड़ता है, रिवाइज करने के हिसाब से सही है।
मूवमेंट, पर पहले समझो नेस्टिक मूवमेंट क्या हो गए, वो मूवमेंट होगा जिसके अंदर डायरेक्शन डिसाइडेड नहीं होगी या वो बाउंडेड नहीं है कि उसको उसी डायरेक्शन में करना है। जैसे रूट बाउंडेड है ना कि उसको तो नीचे ही जाना है ज़मीन में, है ना। यस, पानी होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, ठीक है, ये सब होते हैं। और फ्लावर्स जो है वो फ्लावर ऐसे तो है नहीं सॉइल के नीचे जा रहे हैं उगने के लिए, ऊपर ही तो उगते। इवन कुछ ऐसी वेजिटेबल्स है जैसे रेडिश है, पोटैटो है, टर्मरिक है, ये सब सॉइल के अंदर उगते हैं, बट इनके ऊपर फ्लावर तो ऊपर ही रहते हैं ना, वो तो नीचे नहीं रहते हैं, तो वो बाउंडेड है कि वो उसी डायरेक्शन में होना चाहिए। बट कुछ मूवमेंट ऐसे होते हैं जो बाउंडेड नहीं होते हैं, जैसे ओंकार ने बोला टच मी नॉट प्लांट, है ना, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड माइमोसा प्यूटिका, आगे एक्सप्लेन करूँगी मैं। एंड छुई मुई जिसको बोलते हैं नॉर्मल अपनी लोकल लैंग्वेज में, उसकी लीव्स को आप जैसे ही टच करते हो ना वो ऐसा ओपन होती है, जैसे आप उसको टच करोगे वो ऐसे क्लोज हो जाएगी, फोल्ड हो जाएगी, फिर जैसे ही फिंगर हटाओगे उसके बाद थोड़ी देर बाद अपने आप क्या हो जाएगी, ड्रूप, ओपन, ठीक है। तो ये क्या होता है, ये नेस्टिक मूवमेंट है। क्या ये कोई ग्रोथ डिसाइडेड थी, आपने इधर से आके टच किया तो इधर से हो गई, इधर से आके किया तो इधर से हो गई, और क्या ऐसा हुआ कि तुमने जैसे उसको टच किया या तुमने ऐसा स्टिमुलाई दे दिया कि वो अब तो ग्रोथ करने लग गई, ऐसा तो कुछ नहीं होता। तो वो क्या होता है जिसमें ऐसा नहीं होता, दैट इज कॉल्ड नेस्टिक मूवमेंट। और यहाँ पे ट्रॉपिक मूवमेंट में क्या होगा, यहाँ पे ग्रोथ भी होगी, ठीक है, और डायरेक्शनल भी होगा मूवमेंट। अब डायरेक्शनल यानी टूवर्ड्स स्टिमुलाई एंड अवे फ्रॉम स्टिमुलाई, लिख लो, फिर इसको एक्सप्लेन कर दूंगी मैं क्वेश्चन के हिसाब से। आप सबके पास मॉड्यूल है क्या बायो का, उसको निकाल के रख लेना बाहर, कोई बात नहीं, ऐसे इतना कोई ज़रूरी नहीं है, बस कुछ बताऊंगी, दूसरों की बुक में देख लेना, घर पे जाके पढ़ लेना, अभी नहीं निकालना, बस निकाल के रखो। लिख लिया, अब लिखो बेटा, इसमें इतना क्या टाइम लगा रहे हो, मूवमेंट लिखा था तो लिखो, पहला लिखो नेस्टिक मूवमेंट्स, उसमें लिखो नॉन डायरेक्शनल रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस। मोहित, स्टिमुलस क्या होता है ना, चेंज आएगा कुछ भी, नॉन डायरेक्शनल रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस। नेक्स्ट पॉइंट लिखो इसका, इंडिपेंडेंट ऑफ ग्रोथ। नेस्टिक में लिखना है, इंडिपेंडेंट ऑफ ग्रोथ, नॉन ग्रोथ बोला ना मैंने। फिर लिखो ट्रॉपिक मूवमेंट, ट्रॉपिक मूवमेंट में लिखो डायरेक्शनल ग्रोथ। गाइस ये तुमने विंडोज ओपन करी नहीं, सारी बंद करके जाना, मेरे से होती नहीं। डायरेक्शनल ग्रोथ टूवर्ड्स स्लैश अवे फ्रॉम स्टिमुलस। नेक्स्ट पॉइंट लिखो डिपेंडेंट ऑन ग्रोथ। अब बेटा एक छोटी सी चीज़ सीखो पहले, जब भी हम ट्रॉपिकल मूवमेंट की बात करेंगे इसमें दो टाइप आएंगे। पहला आएगा पॉजिटिव ट्रॉपिज्म
दूसरा आएगा नेगेटिव या फिर ऐसा ट्रॉपिज्म। अब ध्यान से सुनो, हमने क्या बोला कि इट विल मूव टुवर्ड्स द स्टिमुलस और अवे फ्रॉम स्टिमुलस। तो पॉजिटिव किस में रहेगा? व्हेन इट मूव्स टुवर्ड्स द स्टिमुलस। लिख लो ये, इसमें लिखो अवे फ्रॉम स्टिमुलस। पहला लिखो हेडिंग पॉजिटिव ट्रॉपिज्म। उस क्लास में मूवमेंट सारे कंप्लीट हो गए, आज हॉर्मोन्स बचे हैं सब। 1 मिनट। जैसे 2 मिनट में मैगी नहीं बनती, वैसे 1 मिनट में लिखा भी नहीं जाता आप लोगों से, है ना? लिखो पॉजिटिव ट्रॉपिज्म। इसमें लिखो व्हेन अ प्लांट पार्ट grows or move, plant part grows or move towards the stimulus. Example, लिखो such as roots growing towards water, root growing towards water and stems growing towards light. Shoot or stem, whatever you want to call it. Potato. Another one, shoot. Yes, shoot or stem growing towards light. फिर लिखो नेगेटिव ट्रॉपिज्म। When a plant part grows or move away from the stimulus, like roots yes, light roots growing away from the light. अब देखो बेटा, कुछ टाइप्स होते हैं इनके। अब जैसे हम क्या कर रहे थे, हमारे पहले भी तो थे ना कि टच टंग के लिए, टेस्ट बर्ड के लिए अलग थे, ऑल्फैक्टरी, है ना? क्या थे वो हमारे स्टिमुलस थे? यस, रिसेप्टर। ऑल्फैक्टरी थे, है ना? फोटो रिसेप्टर थे। क्या? यस, ठीक है, टंग के लिए थे जैसे, वैसे ही यहाँ पे होते हैं ट्रॉपिकल मूवमेंट। अरे ओपन हो जा भाई। ठीक है, वैसे ही यहाँ पे होता। तुम मुझे लग रहा है आज ऑफ होगा ना, तो यहीं से जाओगे, है ना? बैग पकड़ के बैठा तो ऐसे ही हो तुम। जैसे टच से होता है तो दैट इज कॉल्ड थिग्मोट्रॉपिज्म। अगर वाटर के लिए मूवमेंट होता है तो दैट इज कॉल्ड हाइड्रोट्रॉपिज्म। ठीक है, ऐसा देखो, बहुत स्लो हो रहा है। देखो गाइस, ये ट्रॉपिक मूवमेंट है, इसको डिटेल में पढ़ेंगे। इसके अलग अलग टाइप है। कौन सा? फोटो, ग्रेविटो, थिग्मो, हाइड्रो, कीमो। तो यहाँ पे जो फोटोट्रॉपिज्म होता है, क्या लगता है आपको किसके लिए होगा? लाइट। यस, वेरी गुड। फोटोट्रॉपिज्म इज फॉर लाइट।
ग्रेविट्रोपिज्म क्या है? ग्रेविटी. दिस इज ऑल्सो कॉल्ड जियोट्रोपिज्म. ओके. थिग्मो इज फॉर टच. हाइड्रो इज फॉर वाटर. एंड कीमो इज फॉर केमिकल. चलो लिख लो. यस, हार्मोन्स या केमिकल सिग्नल वही तो होते हैं. टाइप्स लिख लो. जैसे भी आपको लिखना है, ऐसे या फिर चार्ट की फॉर्म में. अब यहाँ पे क्वेश्चन कैसे आएंगे? वो जो पॉजिटिव नेगेटिव की बातें करी थी ना हमने, उस पे पहले ये बनाओ फिर लिखते हैं. हो गया? पहला लिखो फोटोट्रोपिज्म. लिखो मूवमेंट ऑफ प्लांट पार्ट in response to light called phototropism. ओके, किसको रिस्पॉन्स दे रहे हैं यहाँ पे? लाइट को. देखो देखो बच्चों, ये जो नीचे वाला पार्ट है ये मैं आपको हॉर्मोन्स पढ़ाऊंगी तब एक्सप्लेन करूंगी. अब ये देखो, ये कोई भी प्लांट अगर होता है तो जहाँ उसको सनलाइट मिलती है उसके स्टेम उसके साइड में ग्रोथ करने लग जाते हैं. कुछ ऐसे भी होते हैं जो प्लांट सनलाइट को पसंद नहीं करते, वो नास्टिक मूवमेंट में आएंगे. जैसे ट्यूलिप होता है ना, ट्यूलिप, यस, और डैंडेलियंस होते हैं वो भी बंद हो जाते हैं. ठीक है, तो वैसे ही यहाँ पे क्या है, ये प्लांट जो है नॉर्मल प्लांट, वो क्या करते हैं, सन की जो डायरेक्शन होती है उसकी डायरेक्शन में उनका स्टेम मूव करता है. पर अगर हम इनकी रूट देखेंगे तो हम अगर ऐसे बोल दें कि अगर हमने ऐसा पॉट लिया है और उसका शेप ऐसा है तो क्या रूट ऐसे मूव करने लग जाएगी? नहीं, रूट ऐसे ही, वो पॉट जो होगा उसका टूट जाएगा वो. ठीक है, रूट हमेशा नीचे की तरफ ही मूव करेगी और स्टेम हमेशा ऊपर की तरफ मूव करेगा. ओके, तो यहाँ पे जब पॉजिटिव और नेगेटिव की बात करते हैं हम, तो स्टेम कौन सा ट्रोपिज्म दिखाते हैं? पॉजिटिव फोटोट्रोपिज्म. ओके, और जो रूट इसमें दिख नहीं रही है, अभी बुक में देखेंगे अपन, ये कैसे दिखाती है? नेगेटिव फोटोट्रोपिज्म. कौन? रूट. ओके, ये डायग्राम आपकी बुक में भी है. अभी मॉड्यूल में देखो 55 नंबर पेज पे. जिनके पास मॉड्यूल नहीं है वो कोई बात नहीं, मेरे पास तो है. 55 नंबर पेज निकालो बच्चों, क्वेश्चन बताऊंगी कैसे आएगा. देखो इसमें एक एक्सपेरिमेंट दिया हुआ है ना, कवर बोर्ड से कवर किया हुआ उसको कार्डबोर्ड से. तो एक साइड में क्या है, लाइट एब्सेंट है, दूसरी साइड से सनलाइट आ रही है. तो जब इसमें मूव करेगा प्लांट, जब ग्रोथ करेगा तो किस साइड करेगा? स्टेम जो है वो सन की साइड करेगा और जो रूट है वो अपोजिट साइड में करेगी. पीछे आओ, इसको इम्पॉर्टेंट लिख लो, इस क्वेश्चन पे इम्पॉर्टेंट कर लो. कौन सा? ये नहीं, यस, अभी तक क्वेश्चन ही नहीं पता है.
ठीक है, पीछे आओ आप नेक्स्ट पेज पे, ऑब्जर्वेशन एंड कंक्लूजन। नहीं नहीं सेम नहीं है वो, हाइड्रोट्रोपिज्म है वो। या बेटा दैट इज हाइड्रोट्रोपिज्म। नेक्स्ट आओ ऑब्जर्वेशन एंड कंक्लूजन। अभी मैं इसको लिखवा दूंगी, आपको इसको रीड करना है ऑब्जर्वेशन एंड कंक्लूजन को। ये वही है जो मैंने अभी बताया है। दीज पॉइंट्स विल हेल्प यू अगर बड़ा क्वेश्चन आ जाता है 5 नंबर का तो उसमें लिखने के लिए। ओके चलो अब एक नोट डालो। क्या हुआ वैष्णवी? कुछ तो हुआ है। हाँ परेशान लग रही हो आज तुम। नहीं चलो नोट डाल के लिखो। ये आपके एनसीईआरटी में भी है बेटा। ओके यस हाँ, आज तुम्हारे एक्सप्रेशन उसके जैसे ही लग रहे हैं, समृद्धि जैसे। अलग बेटा करो तो लिखो। चलो चलो लिखो, नोट डालो। लिखो germinated seeds, germinated kept in a flask facing light show shoots bending towards light। बेटा ये भी एक हार्मोन की वजह से होता है, वो हम हार्मोन्स में पढ़ेंगे। ओके ठीक है। shoots bending towards light and roots bending away from light। फिर लिखो when the flask is turned कर दिया तुमने। the flask is turned, the new growth changes direction according to light but the old parts do not। this line is very important। क्या बोल रहे हैं इसके अंदर? देखो ये लाइन पे क्वेश्चन आएगा। देखो ऐसा कार्डबोर्ड है एक, सामने देखेंगे सब। अभी यहाँ पे तुमने एक फ्लास्क लिया और इसमें तुमने एक प्लांट रखा है। ओके और ये क्या है? इसका रूट। ठीक है, यहाँ पे क्या है? सन। ओके ठीक है। अब क्या होगा? जो शूट होगा वो ऐसे मूव करेगा। क्यों? इतना पास नहीं आ जाएगा सन के, मतलब डायरेक्शन में मूव करेगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या होगा? रूट ऐसे नीचे की तरफ मूव करती रहेगी। बट फिर क्या होगा? आप इसको चेंज कर दी डायरेक्शन आपने, तो क्या होगा? आप जब इसकी डायरेक्शन चेंज करोगे तो ये जो ऐसे है ना, वो तो इस डायरेक्शन में ही रहेंगे। मतलब तुमने क्या किया? इसको उठा के ऐसे कर दिया। ओके यानी ये वाला जो पार्ट है ये सन की साइड कर दिया, तो अब ये कैसा हो जाएगा? अब ये जो इधर जा रहा था ना, ये तो इधर जा रहा है और रूट भी इधर जा रही है। बट यहाँ पे नई लाइव्स जो बनने लगेंगी, नई लीव्स बनने लगेंगी, नई फ्लावर्स बनने लगेंगे, वो क्या होंगे? सन की डायरेक्शन में मूव करने लग जाएंगे। पर जो ये ऐसे ग्रोथ हो गई है ना, वो तो ऐसे ही रहेगी। अभी लाइन में क्या लिखा है? ओल्ड पार्ट्स डू नॉट, है ना, कि जो नए पार्ट्स हैं वो इमर्ज होंगे तो वो डायरेक्शन अपनी अकॉर्डिंगली चेंज कर लेंगे सनलाइट के। बट जो पुराने पार्ट्स हैं दे विल नॉट। ठीक है, वो वैसे ग्रोथ हो गई है उनकी। तो इस लाइन से क्वेश्चन आएगा, इसको अंडरलाइन करना चाहो तो कर लो, ओल्ड पार्ट्स वाले को। फिर लिखो नेक्स्ट लाइन में, दिस शोज दैट shoots are positively phototropic and roots are negatively phototropic।
नेक्स्ट हेडिंग डालो जियोट्रॉपिज्म। जियोट्रॉपिज्म उसमें लिखो मूवमेंट ऑफ अ प्लांट पार्ट, movement of a plant part in response to gravity. Plant part in response to gravity. पहला लिखो पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म। पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म लिखो प्लांट पार्ट ग्रोज टुवर्ड्स ग्रेविटी। प्लांट पार्ट ग्रोज टुवर्ड्स ग्रेविटी, यस रूट। फिर लिखो नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म, plant part grows against gravity, yes shoot or stem। yes अब देखो यस क्यों बेटा, नोट्स तो लिखवाऊंगी ना बेटा, प्लीज। क्या होता है, नोट्स तो लिखवाने ही पड़ेंगे। देखो इधर, मेरे को भी तो बोलते बोलते थक गई हूँ, बट लिखना पड़ेगा ना अभी क्लास में, नोट्स तो कंप्लीट करने ही पड़ेंगे। ये तो पाए हुए तो लिखने ही लिखने पड़ेंगे। देखो अगर प्लांट का पॉट हमने ऐसे गिरा भी दिया तो जो शूट होगा ना वो क्या होगा, ऊपर की तरफ मूव करने लग जाएगा। यानी ये कैसा शो करते हैं, नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म। ओके, कौन, स्टेम। और रूट जो होगी वो कैसे करेगी, नीचे की तरफ मूव करेगी। तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव जियो या ग्रेविटो, कौन, रूट। अब देखो अगर एक एक्सपेरिमेंट आता है, ऐसा एक फ्लास्क है उसको उल्टा कर दिया तुमने, ठीक है, और इसके अंदर तुमने एक फ्लावर डाला, ऐसा, ठीक है, यस। ठीक है, अभी इसमें हमने ये डाला, वो शो करते हैं कि ये जो रूट होती है वो घूम के वापस ऐसे आने लग जाती है, जबकि ऊपर उसके पास स्पेस था, वो ऊपर की साइड ऐसे मूव नहीं करती, वो ऐसे आने लग जाती है। तो यहाँ पे हमें क्या शो हो रहा है, जियोट्रॉपिज्म ऑफ रूट। ओके, एंड दैट इज ऑल्सो पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म। इसको हमेशा के लिए इसमें नहीं रखेंगे, हमें बस जियोट्रॉपिज्म प्रूव करना था, तो हमने ये एक्सपेरिमेंट किया। ओके, ये आपकी बुक में भी डायग्राम है। तो ये इस तरीके से मूव करेगा, तो इसका मतलब रूट कैसा शो कर रही है, पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म। नहीं तो रूट के पास तो स्पेस था तो वो ऊपर भी जा सकती थी ना। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग डालो, कीमोट्रॉपिज्म। यहाँ पे शूट कुछ नहीं शो करेगा, पूछा ही नहीं है। शूट तो वैसे ऊपर जाना चाहिए, बट यहाँ तो वो पॉजिटिव जियो दिखा रहा है, तो वो तो इन्होंने एक कंडीशन बनाई है। ठीक है, ये एक्सपेरिमेंट था एक, और इसके अंदर शूट भी, चलो हाँ ऐसा भी कर सकते हैं, अगर ऐसे दिया, अगर शूट भी जो होगा वो ऐसे मूव करने लग जाएगा। जो ये शूट होगा फ्लावर वाला, ये भी ऐसे मूव करने लग जाएगा, यानी ऊपर की तरफ जा रहा है, सन की डायरेक्शन में। ओके, अगर उसको सिर्फ रूट के बारे में पूछना होगा तो ऐसा पूछेगा, शूट के बारे में पूछना होगा तो ऐसे। यस यस, हाँ
देखो बेटा जियोट्रॉपिज्म क्या है, इट इज मतलब ये इसके लिए स्टिमुलाई क्या है, ग्रेविटी है। यानी अगर कोई पार्ट ग्रेविटी की डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो दैट पार्ट इज शोइंग पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म, और अगर कोई पार्ट ग्रेविटी की ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो दैट इज शोइंग यस नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म। तो जब प्लांट की बात करते हैं, प्लांट में स्टेम ऊपर की तरफ मूव करता है जबकि ग्रेविटी तो नीचे बुलाती है ना, तो स्टेम तो ऊपर की तरफ मूव करता है, तो स्टेम इज शोइंग व्हाट, नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म, बट रूट इज शोइंग व्हाट, पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म। गॉट इट? यस। नेक्स्ट देखो कीमोट्रॉपिज्म। लिखो मूवमेंट ऑफ अ प्लांट, मूवमेंट ऑफ अ प्लांट part in response to chemical stimulus। हाँ, काइंड ऑफ हॉर्मोन्स और केमिकल्स। यस, हॉर्मोन्स भी हो सकते हैं और कुछ केमिकल्स भी रिलीज होते हैं, अभी बताऊंगी। ऐसे मतलब वो केमिकल स्टिमुलेट पे सिंपल है, जिनको समझ में तो उनको समझ। देखो वैसे तो ये कीमोट्रॉपिज्म हम डिटेल में पढ़ेंगे जब हम पढ़ेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। ओके, अभी मेरे पास इसका पिक्चर है क्या? पिक्चर इसका इसके अंदर नहीं है, गूगल पे दिखा देती हूँ तुमको। बातें नहीं करनी है आपको, स्पर्श। तुम्हारी आवाज़ अलग से पहचान में आ जाती है मेरे को। देखो देखो बेटा, ये जो ऐसे रेड ट्यूब आ रही है ना, इधर देखो, इधर इधर, ये जो ऐसे रेड ट्यूब आ रही है ना, ये क्या होती है? पॉलन ट्यूब होती है, जो कि क्या लेके आती है? पॉलन ग्रेन्स। और इस पॉलन ट्यूब को कहाँ जाना है ये डायरेक्शन कौन बताते हैं? कुछ केमिकल्स होते हैं, वो हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। तो जब वो केमिकल की डायरेक्शन में पॉलन ट्यूब मूव करेगी तो दैट इज कॉल्ड पॉजिटिव कीमोट्रॉपिज्म। नहीं, वो अलग अलग पार्ट्स में भी जा सकती है मूव करके, ठीक है, स्ट्रक्चरली शेप की भी बात नहीं है। यहाँ पे देखो, जैसे ये ऐसे ओव्यूल की तरफ आना है, पॉलन ट्यूब को पता नहीं है कि उसको ओव्यूल की तरफ जाना है या नहीं, उसको आंखें तो है नहीं, उसको कैसे पता चलेगा? केमिकल से। वो केमिकल रिलीज होंगे, वो उसको गाइड करेंगे कि आपको ओव्यूल की तरफ जाना है और वहाँ पॉलन ग्रेन्स रिलीज करने हैं। तो ऐसे आता है। यस बेटा, पॉलन ग्रेन की बात कर ली तो रिप्रोडक्शन में ही रोल हो गया ना, फर्टिलाइजेशन ही नहीं होगा अगर ये नहीं आएंगे तो। अगर पॉलन ट्यूब मूव करके ओव्यूल के पास नहीं आई तो फर्टिलाइजेशन कैसे होगा? पॉलन ट्यूब क्या होती है? मेल पार्ट ऑफ प्लांट। ओव्यूल क्या है? फीमेल पार्ट ऑफ प्लांट। अगर दोनों साथ में नहीं आएंगे तो फर्टिलाइजेशन कैसे होगा? फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो आगे नई जनरेशन कैसे बनेगी? तो रिप्रोडक्शन में भी रोल है, फर्टिलाइजेशन में भी रोल है, ठीक है। और इसके अलावा एक एग्जांपल ये देखो, केमिकल्स। नहीं, देखो नेगेटिव ये बता रहे हैं। देखो ये क्या है, यहाँ पे क्या है? कुछ केमिकल्स रिलीज हो रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे केमिकल डाले तो रूट क्या करेगी? मूविंग अवे फ्रॉम हार्मफुल केमिकल्स। तो वो क्या हो गया? नेगेटिव कीमोट्रॉपिज्म। समझ में आया? इस तरीके से नेगेटिव कीमोट्रॉपिज्म वर्क करता है। चलो नेक्स्ट लिखो। यस, कीमोट्रॉपिज्म में कितना एग्जाम्पल नहीं लिखा है ना, लिखो पॉजिटिव कीमोट्रॉपिज्म। एग्जाम्पल
तुम लिखो पॉजिटिव कीमोट्रोपिज्म। लिखो ग्रोथ टुवर्ड्स केमिकल्स। तो पॉजिटिव ही तो लिखवाया है मैंने पहले, पॉजिटिव कीमोट्रोपिज्म के बाद ही। हाँ, तो केमिकल स्टिमुलाई है और केमिकल स्टिमुलाई के डायरेक्शन में आप जा रहे हो तो पॉजिटिव ही होगा ना वो। लिखो एग्जाम्पल, पॉलन ट्यूब। एग्जाम्पल में लिखो पॉलन ट्यूब ग्रोइंग टूवर्ड्स ओव्यूल्स। फिर लिखो नेगेटिव कीमोट्रोपिज्म। ग्रोथ अवे फ्रॉम केमिकल्स। एग्जाम्पल लिखो फ्रूट्स मूविंग अवे फ्रॉम हार्मफुल केमिकल्स। यस, हाँ वॉशरूम, ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग डालो हाइड्रोट्रोपिज्म। हाइड्रोट्रोपिज्म मूविंग टुवर्ड्स वाटर स्टिमुलस। या लिखो मूवमेंट ऑफ प्लांट पार्ट इन रिस्पॉन्स टू वाटर स्टिमुलस। देखो बच्चे इधर देखो, ऐसे क्वेश्चन आएगा, ये पिक्चर्स ध्यान में रखो। एक यहाँ पे एक जगह है जहाँ पे पूरी सॉइल में क्या है, वाटर है। तो रूट कैसे मूव कर रही है, पूरी सॉइल में डाउनवर्ड तो करेगी, यानी पूरी सॉइल में फैल रही है क्योंकि पूरे में क्या है, वाटर है और वो वाटर की डायरेक्शन में मूव करना है उसको। बट अगर हमने ऐसी एक कर दिया, यहाँ पे एक क्ले पॉट रख दिया जिसमें वाटर है और बाकी जो पार्ट है वो कैसा है, ड्राई, तो प्लांट की रूट देखो ऐसे वाटर की तरफ खींची चली जा रही है। ओके, वाटर की डायरेक्शन में, ये बेटा इसको बंद कर दो। वाटर की डायरेक्शन में क्या कर रही है, ये मूव कर रही है। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे वाटर नहीं है तो वो वाटर की डायरेक्शन में मूव नहीं कर रही है। पूरे में वाटर था तो पूरे में मूव कर रही है। देखो एक और पिक्चर दिखाती हूँ इसके जैसा। क्या हुआ तन्वी, देखो जिस अमाउंट सॉइल में भी अगर ऐसा है कि लेस अमाउंट ऑफ मॉइस्चर एक पार्ट में और एक में क्या है, मोर अमाउंट ऑफ मॉइस्चर, तो रूट कौन सी डायरेक्शन में जाएगी, मोर अमाउंट ऑफ मॉइस्चर में। चलो लिखो पॉजिटिव हाइड्रोट्रोपिज्म। लिखो प्लांट पार्ट मूव्स टुवर्ड्स वाटर। नेगेटिव हाइड्रोट्रोपिज्म, plant part moves away from water. नेक्स्ट हेडिंग डालो थिग्मोट्रोपिज्म। मूवमेंट तो आज कंप्लीट तो नहीं हो पाएगा, लिखो। एक ही सेशन में हो गया था। यस, हमें तो स्लो से चल रहा था, एक खत्म कर देते थे। नेस्टिक मूवमेंट हो जाएगा कल क्लास में, 10 मिनट का ही है। थिग्मोट्रोपिज्म लिखो बेटा। एक ना टेंड्रिल्स होते हैं, ओके, अलग अलग प्लांट्स होते हैं, इनमें टहनियाँ निकली हुई होती है छोटी छोटी,
थ्रेड लाइक। तुमने ग्रेप्स का कभी भी देखा है प्लांट, उसमें से नूडल्स जैसे निकले हुए होते हैं ना, दीज नूडल्स आर कॉल्ड और टेंड्रिल्स। तो थ्रेड लाइक थिन स्ट्रक्चर्स होती है, ठीक है, ब्रांचेस ही होती है एक तरीके से शूट जैसे। वो क्या करती है, प्लांट के ही चिपक जाती है। या फिर कोई लैडर हम रखते हैं, उसके पास कोई फ्लावर का अगर कोई पौधा होता है या कोई ऐसा प्लांट होता है, वो क्या होता है, उसके ऊपर चिपक चिपक के क्या करता रहता है, ग्रोथ करता रहता है, ठीक है। और मनी प्लांट है ना, वो उसको भी तो सपोर्ट चाहिए, तो सपोर्ट के साथ ग्रोथ होता है। लिखो जो आपकी बुक में है उसके अकॉर्डिंग लिखो, tendrils are thin thread-like structures. विहान के स्कूल में एग्जाम चालू हो गई है अभी वापस। Tendrils are thin thread-like structures. तुम्हारी कब है? 17 अगस्त। In climbing plants, स्पर्श आप लोगों के पहले है, राइट? एग्जाम्पल ना हाँ, thread-like structures in climbing plants होते हैं ना, मनी yes, that help them attach to a support. They are sensitive to touch and show positive thigmotropism, meaning they grow towards the object they touch. Meaning they grow towards the object that they touch. देखो देखो ये होते टेंड्रिल्स। ये जो है ना, ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, देखो ये पूरी इसकी ब्रांच के निकल गए ना, ये क्या होते हैं, टेंड्रिल्स होते हैं। ओके बेटा इसको मत खोलो, आवाज़ आ रही है बाहर से, रिकॉर्डिंग में फिर यही जाएगा। या फिर ये देखो दिख रहा है कैसे लेडर पे, यहाँ पे प्लांट, ये बेल बोलते हैं ना, बेल लग गई वैसा, ठीक है। इस तरीके से स्वीट पी में होता है, अलग अलग ये प्लांट्स जिनको एक सपोर्ट चाहिए होता है, ठीक है, और उससे वो आगे क्या करते हैं, ग्रोथ करते हैं। ओके अब ना बचेगा नेस्टिक मूवमेंट, जो कि हम कल की क्लास, कल बायो का ही क्लास है, पहले बता रही हूँ, कल अपन को पूरा प्लांट वाला पार्ट फिनिश करना है। यस हो जाएंगे हार्मोन्स, प्लांट के हार्मोन्स तो छोटे से ही हैं, थोड़े से ही हैं। क्यों नहीं आ रहे आप कल, बाहर जा रहे हो, चलो ठीक है, वैसे तो तुम्हारे स्कूल में भी हो जाएगा और यहाँ भी देख सकते हो यूट्यूब पे भी। हाँ आपके स्कूल में